फ्रेंड्स, आज हम लोग एक प्रिंसेस कट कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार कटिंग के साथ साथ सिलाई। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि आज इसमें कुछ यूनिक चीजें भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कॉलर वाला पैटर्न है, साथ में प्रिंसेस कट बेल्ट वाला पैटर्न है और डिजाइन ऐसा देख करके खुश हो जाओगे। सबसे पहले लंबाई का मार्क करना है। जितनी आपकी लंबाई है उसमें 1 इंच का मार्जिन लेना। फिर जितना आपका शोल्डर उसमें आधा करना और ½ इंच का मार्जिन लेना। जैसे 15 इंच का शोल्डर 7.5 की, फिर ½ इंच का और मार्जिन लेना है। कॉलर वाले पैटर्न में अक्सर इस बात का ध्यान रखा जाता है, जितना बॉडी पर शोल्डर है उतना ही लो और एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना पड़ता है। ठीक है, शोल्डर को हम डाउन करेंगे इतना, 1 इंच लगभग, 2.5 इंच गले की चौड़ाई रख सकते हैं। और उसके बाद ये 5.5-6 इंच लगभग डाउन वाले निशान से आपको नापना है, 6 इंच तक का नाप के, क्योंकि छोटी चेस्ट का बनाना है, ज़्यादा बड़ा चेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर आर्म होल को भी आप लगभग 1 इंच तक का डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपका चेस्ट है, चौथा हिस्सा लेना जो भी आपका चेस्ट साइज है, फिर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना। बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है तो थोड़ा बहुत लूजिंग जरूरी होता है। कमर पे 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। इतना रखने के बाद निशानों को डायरेक्ट मिला देना। मार्जिन वाला निशान मार्जिन वाले निशान से, फिटिंग वाला निशान फिटिंग वाले निशान से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे आर्म होल की गोलाई है 1 इंच की दूरी से घुमाते हैं और बैक साइड की जो गोलाई है वो 1.25 इंच की दूरी से, सेंटर पॉइंट से। ये चीज़ें मैं काफ़ी बार आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल से बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, जब भी हम डिज़ाइनर पैटर्न देखेंगे, बेसिक्स पे उतना फोकस नहीं होगा, खाली डिज़ाइन पे होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये चूंकि आपका फ्रंट पल्ला बैक पल्ला एक साथ काट सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1.5 इंच ऊपर लेंगे। शोल्डर से 1.5 इंच बड़ा रहता है आपका जो बैक पल्ला है कॉलर वाले पैटर्न्स में, और ये इतना डाउन होकर के फ्रंट पल्ले में नीचे इस तरह से गोलाई शेप में आके मिल जाता है। यही आपके कॉलर फिटिंग का शेप होता है। पीछे पल्ले का डॉट लेना है तो इस प्रकार से ये डॉट ले लेंगे। 4 इंच की दूरी, लगभग 4 इंच की ऊंचाई, क्योंकि चेस्ट साइज नॉर्मल है और हाइट भी नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार से इसी ऊपर वाले निशान पे काटेंगे, पीछे पल्ले की कटिंग हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे। अब सामने पल्ले के लिए जैसे आपको छांटना है तो आप क्या करेंगे, एज इट इज पहले इसको कॉपी कर लिए पीछे पल्ले के हिसाब से। कॉपी करने के बाद सामने पल्ला क्या है, 1.5 इंच छोटा रहेगा, पीछे पल्ला बस बड़ा रहता है, तो ये 1.5 इंच हम इसमें माइनस कर देंगे। आर्म होल की जो गोलाई है वो फ्रंट पल्ले के हिसाब से घुमा देंगे। ये पीछे का पल्ला एकदम क्लियर है और ये आपका सामने का पल्ला है। ठीक है, यहाँ पर गला कितना रखना है, गले की चौड़ाई तो जैसे मैंने कहा 2.5 इंच आप रख देंगे। गहराई कितनी रखनी है, 2.5 इंच 3 इंच, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ये गोलाई का शेप दे देंगे। अब चूंकि ये डिजाइनर पैटर्न है, ध्यान देना मेरी बात को, 7.5 इंच डाउन करते हैं ये इस प्रकार से। ये आपका मेन गले का शेप होगा। कुछ अलग टाइप का डिजाइन आप लोग को आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा, बशर्ते वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। सिलाई भी इसमें कंप्लीट रहेगी। प्रिंसेस कट का शेप बनाना है तो डॉट पॉइंट लेना पड़ेगा। दोनों डॉट की आपस में बीच की दूरी देख लेंगे। ठीक है, और शोल्डर से जो डॉट की दूरी है वो देख लेंगे। दोनों निशान लगाने के बाद आपका डॉट पॉइंट बन जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे प्रिंसेस का हमें शेप देना है तो ये इस तरीके से ये निशान लेंगे। निशान लेने के बाद ये वाला जो आपका निशान है इसको पहले सीधा रख लेते हैं। इसका काम क्या है, यहाँ पर 1 इंच डाउन आकर के हम एक मार्क करेंगे पफ क्रिएशन के लिए। ठीक है, अब जैसे बेल्ट लेना है, 2.5 इंच का बेल्ट हो जाता है, तो ये 2.5 इंच का मार्क बेल्ट के लिए कर देते हैं। 2.5 इंच 2.25 इंच अपने हिसाब से या कस्टमर के कंफर्ट के हिसाब से इसको रखा जा सकता है। अब ये वाला जो निशान है जो हमने 1 इंच डाउन किया, ये देखिए, इसको भी हम यहाँ पर 1 इंच डाउन करेंगे, चूंकि बेल्ट वाला बना रहे हैं। अगर नॉन बेल्ट बनाते बिना बेल्ट का तो वो ऐसा रहता है ना। अब ये 3.5 इंच 3 इंच इस प्रकार से यहाँ पर हम पफ ले सकते हैं। 3 इंच सफिशियंट होगा, 3.5 लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा पफ चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर नहीं लेने की ज़रूरत है। ये एक बार इस तरीके से दोनों साइड को निशान मार्क करके मिला लेना, ताकि सिलाई करते वक्त ये छोटा बड़ा ना हो। 1.5 इंच लगभग ये राउंड शेप दे देंगे ऐसे। ठीक है, ये 1.5 इंच का जो शेप है बहुत इंपॉर्टेंट शेप है ये, क्योंकि यहीं से आपका जो है ना बेल्ट का राउंड घूमेगा और ये राउंड शेप बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये नीचे से हम देंगे ताकि अच्छा हमें शेप इस पे मिले। अब चूंकि कमर की बात है तो कमर हमें रखना है। देखो, इसको हम प्रिंसेस कट का भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो हम इसको सिंगल डॉट बेल्ट का भी शेप दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्या बनाना चाहते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ये देखिए, यहाँ पर ये दूरी जितनी है नाप लेना पहले और इसको डायरेक्ट इसको मिला देना है ऐसे। इसीलिए मैंने कहा कि ज्यादा बेसिक्स पे यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, अभी हम डिजाइन पे आएंगे तो डिजाइन पे फोकस करेंगे। ये सीधा इस तरीके से ऊपर से मिला देना।
सिंगल डॉट बनाना है, सिंगल डॉट बेल्ट बन जाएगा, और प्रिंसेस कट बेल्ट बनाना है तो प्रिंसेस कट बेल्ट भी बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे। यहाँ से बेल्ट की पूरी मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि इसको हम अलग से कटिंग करेंगे। एक साइड 2.25 है, एक साइड 3.25 है, और टोटल जो लेंथ है वो 10.5 है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखना, ये हल्का सा हम गैप छोड़ेंगे 1/2 इंच का, फिर इस निशान को डायरेक्ट इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाएंगे तिरछे शेप में। ऐसा करने के बाद जो आपका ये यहाँ पर शेप बनेगा, इसको ध्यान देना, 2.25 इंच 2.5 इंच इस तरीके से रख के इसको ऐसे तिरछा शेप दे देना है। इसमें हमें बनाना क्या है मालूम, इसमें हमें बनाना है एक बॉक्स स्क्वायर टाइप का, ये ऐसे, और ये वाला जो निशान है ये पूरा आपका कंटिन्यू फिर से आ जाएगा। कैसे काटना है, कैसे कटिंग होगी, वो कंप्लीट अभी डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, तो ये कुछ इस टाइप का शेप आएगा। इस शेप पे अभी प्रिंसेस का लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और उसके बाद ये कटिंग कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये वाली लाइन तो आपको समझ में आ गई। आर्म होल को हमने डाउन किया हुआ है, आर्म होल डाउन करने के बाद ये कटिंग पूरा कर देना है, ये ऐसे, और उसके बाद जो है काटने के बाद हम इसको कपड़े पर काटने के लिए भी पूरा समझने वाले हैं। तो ये प्रिंसेस कट का पफ क्रिएशन वगैरह अच्छे से हो, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टुकड़े टुकड़े अगर आपको दिख रहे होंगे, समझने में दिक्कत ना हो, उसके लिए हम इसको प्रॉपर कपड़े में जमा करके भी आपको दिखाएंगे, ताकि कोई तकलीफ आपको ना हो। ये देखिए, इस टाइप का ये पीस आएगा, ये देखो। ठीक, अब चूंकि हमें बेल्ट काटना है तो पहले बेल्ट की कटिंग पर फोकस करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से 1/4 इंच का मार्जिन सबसे पहले अनिवार्य रूप से, और उसके बाद ये हल्का सा शेप दे करके एक तरफ ऊंचाई नापनी है। ये पहले 10.5 का नाप लेते हैं। अब दोनों तरफ की ऊंचाइयों को हमें नापना है। ठीक है, मार्जिन को छोड़ने के बाद एक तरफ 2.25 था, एक तरफ 3.25 था, तो पहले 2.25 करके सीधा मिला लेते हैं, और उसके बाद 3.25 है ये देखिए, ये 3.25 है तो 3.25 इधर नाप लेंगे, ये देखो, और सीधा इसलिए मिलाया ताकि आपको ये राउंड अच्छे से देते बने। ठीक है, बस इतना सा काम होता है बेल्ट में, और उसके बाद इसको काट करके निकाल लेना है। ठीक, ऐसे बेल्ट की कटिंग आपकी रेडी हो जाती है। नाप करके क्रॉस चेक करके देख लेना, जितनी आपको दोनों साइड की ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई है कि नहीं, पर्याप्त 1/4 इंच का मार्जिन है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है ना। और उसके बाद ये पीछे पल्ला सामने पल्ला विथ बेल्ट कटिंग करके तैयार है। स्लीव वगैरह बनाना है वो आपकी चॉइस है। स्लीव की कटिंग किस प्रकार से करना है हमने पहले भी आपको बता रखा है। जो गोलाई है उतना लेंगे, और यहाँ पर जैसे कॉलर की भी कटिंग है, तो कॉलर की कटिंग बहुत इजी प्रोसेस होता है। कॉलर की कटिंग है ना, 1.5 इंच का कॉलर हमें काटना होता है, और ये 1.5 इंच आपको कॉमन रख करके चलना है, ये इस तरीके से ऐसे, और ऐसे राउंडिंग शेप में ये आप कॉलर बना सकते हैं। हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और कटिंग कर देंगे। कॉलर की कटिंग बेहद ईजी होती है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने इंच का कॉलर लगने वाला है। 6.5 इंच, 7 इंच, है ना, वो चेस्ट साइज के ऊपर, बॉडी शेप के ऊपर डिपेंड करता है। सेंटर का कट कॉलर में लगा देंगे अनिवार्य रूप से। आस्तीन के बारे में जैसे बोल रहा था, अगर आपको आस्तीन कटिंग करनी है कर सकते हैं। अब जैसे इनको कपड़े पर काटना है, तो इस हिस्से पर जो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, केवल उन्हीं हिस्सों पर आपको अलग से मार्जिन देना है, और उसके बाद ये इस तरीके से सभी को काट करके चिपका लेना है। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। सभी को काट करके चिपकाने के लिए आपको क्या करना है, अस्तर अलग कटिंग करना है, कपड़े को अलग कटिंग करना है, और एक एक करके यहाँ पर सिलाई लगा लगा करके आपको चिपका लेना है। अभी फ्रेंड्स हमने दिलीप टेलर्स एंड बुटीक का नया किताब लॉन्च किया है। अगर आप लोग उसको बाय करना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% उसकी क्वालिटी के साथ आप उसको मंगा सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है, उसमें 3 फर्मा अभी आपको फ्री भी दिया जा रहा है, एब्सोल्युटली फ्री प्रैक्टिसेस के लिए। तो बुक के माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं सिलाई के बारे में। घर बैठे आप एक परफेक्ट बुटीक मास्टर बन सकते हैं, इस तरीके का वो बुक है। उसमें कंप्लीट चार्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, तो जिन लोगों को मंगाना है मंगा सकते हैं। देखिए, ये जो है ये इस प्रकार से आपको पूरा जो निशान है, मतलब जो आपका मार्जिन एरिया है, उतने पर आपको सिलाई लगाना है। ठीक है, सिलाई मार्जिन कितना रखना चाहिए, बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है। तो सिलाई का जो मार्जिन है वो एक प्लेजर का होना चाहिए। ठीक है, एक प्लेजर का जो मार्जिन है वो बहुत अनिवार्य होता है हर जगह पर। ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लेना चाहिए और कम भी नहीं लेना चाहिए। पलटाने के लिए छोटे छोटे कट हमेशा लगाने चाहिए।
ये इस प्रकार से देखिए, दोनों साइड आपको ज्वाइंट करना है। पहले ज्वाइंट करने के बाद इसको पलटा लेना, पलटा के अलग से सिलाई लगा लेंगे। पलटाने के लिए छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, ठीक है। ये देखो, पलटाने के बाद जो सिलाई लगाएंगे वो अस्तर की तरफ लगाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आपका जो ज्वाइंट है ना कपड़ा और अस्तर का, वो अस्तर की तरफ दबना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये इस प्रकार से ये आपका सेंटर जो नोक है उसको अच्छे से निकाल लेना है। ये आपका बेल्ट रहेगा, अलग से फिट होगा, ऊपर से फिट होगा, काफ़ी खूबसूरत लुक देगा ये। जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ये फ्रंट पोर्शन है, और ये जो ब्लाउज़ है इसको हम डायरेक्ट पहनने वाला बनाएंगे। इसमें किसी भी तरह का आगे और पीछे हुक नहीं रहेगा। आप चाहें तो उसको साइड चेन वाला भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, सिर्फ डिज़ाइन पर फोकस करेंगे। और अगर आप इसको चाहें तो साइड चेन वाला, चाहें तो डायरेक्ट पहनने वाला बना सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये इस तरीके से ऊपर के पीस को पहले ज्वाइंट करना है। ये जो पीसेस हैं ये जब ज्वाइंट हो जाएंगे तब इसमें मेन अट्रैक्शन जो लेस वगैरह लगाने हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो ये कट टू कट मिला करके भी ज्वाइंट कर सकते हैं, और अगर आपकी कटिंग परफेक्ट हुई है तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखिए, इस प्रकार से जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको फाइनल लुक हम दिखाते हैं। ये इस प्रकार से जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये कुछ ऐसा शेप आएगा जो कि प्रिंसेस का शेप है, ठीक है। इसमें जब बेल्ट लगेगा तो और अच्छा लुक आएगा। चाहें तो अभी नीचे का भी जोड़ सकते हैं, ऊपर का भी जोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये ऐसा लुक आ रहा है अभी, और उसके बाद ये जो आपका बेल्ट है वो आपको यहाँ पर ऐसे अटैच करना है। देखो, अगर बेल्ट हमने थोड़ा छोटा बड़ा रख लिया है तो उस पर गौर नहीं करना है, वो बाद में कट जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये ऐसे सेंटर को पहले फिक्स कर लेना। सेंटर फिक्स करना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि सेंटर अगर आपका फिक्स नहीं हुआ तो लुक नहीं आएगा और फिटिंग भी बिगड़ सकती है। तो पहले सेंटर को फिक्स करें, छोटी सी सिलाई लगाकर, सुई धागे से टाँक के, जैसा भी आपको मन करे, और उसके बाद फिर दोनों तरफ एक एक करके इस बेल्ट को अटैच कर देना। क्लियर है? ये देखिए, और जो जो सिलाई आपकी बाहर से दिखने वाली है उन सिलाइयों को एकदम फिनिशिंग के साथ लगाना है, ताकि बाहर से अगर सिलाई दिख रही है, अगर उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आता है ना। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको परफेक्ट बनाती हैं, और ख़ासकर उन सिलाइयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें जो बाहर से विज़िबल होती है, ठीक। ये देखिए, ये आपका ऊपर का पोर्शन है, इसको क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे, देखिए ऐसे, ताकि आपका आर्म होल का शेप प्रॉपर आए। अब इन दोनों पीसों को ऐसे रख कर के जॉइंट करना है। यहाँ पर हम लेस भी लगा सकते हैं। लेस लगाने के लिए ये ऑप्शनल चॉइस है ना, जिनको लेस पसंद है वो लोग लगाएं, जिनको नहीं पसंद है वो लोग ना लगाएं। लेकिन इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। ये जो डिज़ाइन है आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ नया ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आया जाए, नए-नए डिज़ाइंस लेकर के आए जाएँ। मैं लास्ट में आप लोगों से एक सवाल करूँगा ताकि मुझे पता लगे कि किन-किन लोगों ने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं कहीं पर भी आपको कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। ये दूसरा जो पीस है इसको इस तरीके से फिट करना है, जहाँ तक मार्किंग है वहीं तक, क्योंकि फिट करने का एक सिंपल स्टेप होता है, उसको फॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो ऊपर-नीचे हो जाएगा, है ना? तो ये मार्किंग हम इसीलिए लगाते हैं ताकि अच्छे से फिट हो। मार्जिन का जैसे मैंने कहा एकदम प्रॉपर आपको जितना मार्जिन बोला गया है उतना ही मार्जिन रखना है। अब जैसे दूसरी साइड देखो, ये हम मार्क क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ ना एक बराबर सेट होना चाहिए। एक तरफ अगर आपका ठीक है, दूसरी तरफ ठीक से नहीं बैठा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अच्छे से आपको फिक्स करना है। एक बराबर सेट होना चाहिए इस तरीके से। ये ठीक। अब इसमें चाहे तो ऊपर भी लेस लगा सकते हैं। पहले तो क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इन्हें सभी को काट करके निकाल देना आप अच्छे से, तब ये लुक आएगा। ये देखो, ऊपर पलटा करके एक सिलाई लगा देंगे, और यहाँ पर भी हम चाहें तो लेस लगा सकते हैं। वो जैसा मैंने कहा, लेस कंप्लीटली ऑप्शनल रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेस लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते।
ये देखिए इस तरीके का लुक आएगा। इसको अभी पहले फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद आपको प्रॉपर दिखाएंगे। ठीक है, पहले लेस को अटैच करते हैं। लेस किस तरीके से लगाना है, सिंगल सिलाई से लगती है, डबल सिलाई से लगती है, ऐसा भी बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं। तो ये जो लेस है इसको आप सिंगल सिलाई से लगा सकते हैं, बीचों बीच सिलाई देके। कुछ कुछ चौड़े लेस आते हैं, उन्हें दोनों तरफ सिलाई लगा करके ही लगाना पड़ता है, दोनों कॉर्नर पे लगाना पड़ता है। तो वो डिपेंड करेगा कि लेस किस टाइप का है। ये लेस सिंगल सिलाई से लग जाते हैं, डबल लगाना है तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, लग जाएगा। अब ये आपका बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, दोनों को शोल्डर से डायरेक्ट अटैच कर देना। जैसा मैंने कहा ये जो ब्लाउज है डायरेक्ट पहनने वाला है, साइड में जिप लगा सकते हैं अगर चाहें तो, चैन वाली बन जाएगी। इसमें हमने फ्रंट ओपन या बैक ओपन किसी भी तरह से ऑप्शन नहीं दिया है, चाहे तो वो भी दे सकते हैं, फ्रंट ओपन इजीली बन जाएगा ये, लेकिन हमने नहीं दिया है। ठीक है, और ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का क्या नाम होना चाहिए, कॉलर वाले पैटर्न में कौन सा डिज़ाइन आप इसको बोल सकते हैं, ये कमेंट्स करके बताइएगा। ये आपका जो आर्म होल का शेप है, पहले इसको अच्छे से मिला लें, उसके बाद ही आस्तीन की फिटिंग करें। यहाँ पर अब आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो आस्तीन की फिटिंग कर सकते हैं, चाहे तो कॉलर को भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन चूंकि हमें इसका प्रॉपर ट्यूटोरियल देना था तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से बताया है। आर्म होल को छांटने का ये तरीका बहुत ज़रूरी है। देखो कितनों भी अच्छे तरीके से आप कटिंग कर लो, लेकिन होता क्या है, आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कितनों भी अच्छा कटिंग करने के बाद भी हमें आर्म होल थोड़ा सा मिलाना ही पड़ता है, शोल्डर लाइन को थोड़ा सा मिलाना ही पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? कपड़ों की वजह से फिट करते वक्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो जाता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखना, ये जो आपका स्लीव है, स्लीव का जो सेंटर है वो पीछे पल्ले की तरफ 1.25 इंच सरका के रखना है, क्योंकि 1.5 इंच बड़ा लिया था पीछे पल्ला, ये ध्यान रखना। ठीक, और ये इस तरीके से फिट कर देना। थोड़ा बहुत अगर आस्तीन छोटा बड़ा हो रहा है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस सेंटर को पीछे की तरफ 1.25 इंच सरका के रखना है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। बकरम जो है उसको कपड़े पर चिपका लेना है। ये प्रेस बकरम है तो आसानी से चिपक जाएगा, और प्रेस बकरम नहीं है तो सिलाई से चिपका लेना। अब एक अस्तर का पीस या जो आपका कपड़ा है उसी का पीस ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको किनारे किनारे सिलाई लगा करके कंप्लीट चिपकाएंगे। क्यों कंप्लीट चिपकाएंगे? क्योंकि ये डबल फैब्रिक होगा ना, तो एक फैब्रिक मुड़ेगा, एक फैब्रिक जाके ब्लाउज में फिट हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इधर से काट देना है बस। आप छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, कट्स लगाने के बाद ये ऐसे पलटाना है। पलटाने के बाद जो आपका, जैसे आपने अस्तर यूज किया तो जो मेन फैब्रिक है उसको ऊपर की साइड आए ऐसा रखना है। ठीक है, सेंटर से एक साइड और सेंटर से दूसरी साइड नाप के, पहले सेंटर का कट लगाएंगे फिर दोनों साइड नाप के इस तरीके से देख लेंगे, छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है ना। अगर आपने कॉलर का नाप सही से लिया है तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखो ऐसे। अब यहाँ पर क्या करना है, सेंटर का ध्यान रखते हुए फिट करना है। जैसा मैंने कहा जो आपका मेन फैब्रिक है वो ब्लाउज के साथ अटैच होना चाहिए, और आपका जो अस्तर है वो ऊपर की साइड रहनी चाहिए, जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन्हें फिट करने के लिए सेंटर से एक तरफ पहले अच्छे से फिट कर लेना है, और उसके बाद सेंटर से दूसरी तरफ को फिट करना है। ये देखो ऐसे। ठीक, सेंटर से दूसरी तरफ फिट करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉर्नर से ही फिट कर सकते हैं या ऐसे। कॉर्नर से जब फिट करेंगे तो कॉर्नर को हल्का सा फोल्ड करके फिट करना। ठीक है, ताकि फुचड़ा वगैरह बाहर ना निकले, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर कटिंग आपकी एक्यूरेट है तो कुछ छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर आके बैठ जाएगा। देखो अब ये जैसे ही फिट हो जाएगा आपको इसको पलटाना है। कैसे पलटाएंगे, यहाँ पर ये राउंड में पहले सिलाई लगा लेना ऐसे, पलटाने के लिए राउंड में अच्छे से ये सिलाई लगा देना, क्योंकि राउंड कॉलर है। ठीक, अब ये ऐसे पलट जाएगा देखिए, और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। दूसरा साइड का यहाँ पर भी ऐसे पकड़ के राउंड में पहले सिलाई लगा लेना है। राउंड में सिलाई लगाने के बाद इधर का भी सेम उसी फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा।
ठीक है, ये देखिए। तो बस इतना था और उसके बाद इसको पलटा करके आपको ऊपर से सिलाई लगा देना। एक कच्चा सिलाई पहले लगाएंगे, बाद में फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। ठीक है, पहले एक कच्चा सिलाई यहाँ पर लगा लेना है, क्योंकि आपका ध्यान अभी इस कपड़े को फोल्ड करने में होगा, तो आप सिलाई को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। तो जब फोल्ड हो जाएगा तो ऊपर से कॉलर की तरफ से एक फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे, जिससे लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है कॉलर पर। और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग टेलरिंग सीखने के लिए किताब मंगाना चाहते हैं तो हमने बहुत ही सुंदर सा किताब लॉन्च किया है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच है। आप उसको मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स ले लें, कैश ऑन डिलीवरी पर मंगाइए। 100% सिखाने की गारंटी के साथ वो किताब हम आपको दे रहे हैं, साथ में 3 फर्मा अभी फ्री भी दिया जा रहा है, तो उसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक प्रश्न मैं आप सभी लोगों से करूँगा, तो वो प्रश्न क्या है कि जैसे आप इस ब्लाउज़ को बना रहे हैं, तो हमने प्रिंसेस कट, 3 पीस प्रिंसेस कट में इसको बनाया, बेल्ट वाले प्रिंसेस कट में। उसके साथ-साथ मैंने एक पैटर्न का और नाम लिया है कि ये इस पैटर्न पर भी बन जाएगा। वो पैटर्न का नाम क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँगे। प्रिंसेस कट के साथ ही साथ मैंने उसके बारे में भी ज़िक्र किया और दोनों की कटिंग बिल्कुल सेम होगी, ये भी बोला था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।